तो अभी आप देख सकते हो कि सामने ये गई हुई है सब्जी लाने के लिए, और मैं कार में बैठा हूँ इसका शूट करने के लिए। देखो, जल्दी कर, जल्दी ले ले। हाँ, हाँ, एक आधा टमाटर ले लियो, आधा किलो आ रहा। आधा किलो करें। अच्छा हो रही है खीरे रखे में ना भी फायदा बाकी। तो जी हम गए हुए थे मार्केट और आते ही मैं लगी थी किचन के काम में। मैं क्या फटाफट से रोटी सब्जी तैयार कर देती हूँ क्योंकि बच्चे गए होते हैं ना खेलने, फिर उनको लगी होती है बहुत ज़ोरों की भूख। तो आते ही सबसे पहले उनको खाना चाहिए होता है। तो फटाफट से आते ही मैं लगी थी खाना बनाने। तभी को मेरे को याद आती है कि अच्छा मैंने कपड़े रखे हुए थे वहाँ पिछली साइड धूप में डाल के। तो रात को आजकल कोई भरोसा नहीं होता मौसम का ना, कभी भी तूफ़ान चल पड़ता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो मैं क्या फिर ऐसे ही अच्छे खासे धुले हुए सूखे हुए कपड़े फिर बेकार हो जाएंगे, इधर उधर उड़ जाएंगे। तूफ़ान भी आजकल ना इतना तेज़ चलता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर फटाफट से ये कपड़े उठाए, अब मैं क्या उठा करके लेके आ गई हूँ। तो अगर इनको यहीं पे रहने दिया तो बस जी बच्चे लग जाएंगे फिर यहाँ पे खेलने कूदने, और पतिदेव मेरे बच्चों से कम नहीं है, तो वो लेटेंगे और गंदे पैर यहाँ पे रख देंगे कपड़ों के ऊपर। और फिर इधर उधर आपको तो पता ही है, एक बार जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है। और अगर आप फटाफट से उसको उसी टाइम पे समेट दो तो समेट भी देते हैं। तो फटाफट से मैं लगी समेटने। यहाँ पे मिट्टू और शानू को मैंने दिया था मैंगो शेक बना करके, ये उसका आनंद ले रहा था। और फिर मैं पहुंच गई किचन में। मतलब आधा अधूरा काम किया था एक्चुअली। सबसे पहले तो मेरे को बर्तन धोने का काम होता है। यार मुझे समझ नहीं आता ना कि पता नहीं, ऐसा लगता है ना जैसे मेरे बर्तन ना धुल के कभी ख़त्म ही नहीं होते। कभी चाय के बर्तन, कभी खाना खा लिया, और मतलब शाम के टाइम पे ना सारे बर्तन जो भी धुले हुए होते हैं ना वो सब के सब सिंक में। बच्चे क्या करते हैं ना, कभी एक गिलास लेंगे पानी पीने के लिए, उसको रख देंगे, दूसरा लेंगे, फिर कटोरियाँ, अगर गिलास ख़त्म हो गए तो कटोरियाँ लेना शुरू, तो कुछ भी नहीं छोड़ते। ये बर्तन साफ किए जा रहे हैं। बर्तन साफ करना भी वंदना के लिए बड़ा टास्क होता है। कुछ दो बातें बोलोगे मैडम? मैडम, टास्क तो होता है यार, इतने सारे बर्तन हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, इतने सारे हैं। कोई एक बंदा अगर अब मान के चलो मैं ये चम्मच इस्तेमाल की है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा पोछा लगा के ऐसे साफ करके रख दूँ तो ये तो बर्डन बढ़ेगा ही नहीं ना किसी के ऊपर। हर बंदा अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को घर का समझेगा ना तो बस मोटे मोटे जो कढ़ाइयाँ वगैरह कुकर होंगी वही धोने के लिए होगा। तो मैं वही बोलता हूँ जो घर का समझे ना उसको करना चाहिए। तुम लोगों को मैं घर का समझता है नहीं, इसलिए मैं क्यों करूँ फिर? हाँ वही ना, तो आप लोग तो ये समझते हैं कि घर में है ना एक नौकर, तो क्यों सफाई करनी, क्यों चीज़ों को फैलाओ इधर उधर, जितना हो सके उतना ज़्यादा, ताकि नौकर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ठीक है, सैलरी बढ़ानी है ना आपने, मेरी बढ़ाते हो हर दिन। ठीक। तो जी बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, इसलिए मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं इनको लेक्चर दे रही थी। बस मेरा काम यही होता है, मेरा लेक्चर देती हूँ और ये लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना बच्चे ना ये कभी भी अपनी चीज़ों को उठा करके रखेंगे नहीं अपनी जगह पे। और मिट्टू को थोड़ी बहुत है भी मेरी तरह आदत, लेकिन शानवी और शानवी के पापा तो ने बस मेरे नाक में दम करके रखा होता है। यहाँ पे ना लाइट जा चुकी है और अंधेरा पड़ गया है, और ये देखो अंदर से चिल्ला रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। हाँ जी बोलो जी। लाइट नहीं है, ये ऐसा बोल रही हूँ मैं। तो वो मैंने ही बोल दिया ना कि लाइट नहीं और है। ये बोल रही हूँ कि भाई कहीं सब्जी जल तो नहीं गई है। ले दिखा जरा, करो। ये नहीं, इसने क्यों जलना? जल भी जाती है, उसमें क्या है। मैं अब वहाँ पे लगी हुई थी, मेरा भी कहाँ लग जाती है? तो वहाँ नहीं रात को मत लगेगी इतनी जल्दी यार। भांडे धोने लग रहे ता तू सब धोने टाइम। मैं नहीं चाहता हूँ तू काम करे यार, तू मैं चाहता हूँ आराम से बैठे। शानू तू नहीं धोने? अच्छा नहीं। हाँ तो तमाशा देख रहे तो सारे एड़े हैं। ढंग से करियो साफ, बर्तन साफ नहीं होते हैं, गंद रहता है ऐसे ही, ठीक है। पूरा दिन भर अगर आप बिज़ी हो,
काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी गए हो और वहाँ पे भी थक हार के आप घर पहुँचते हो ना, और उसके बाद इतना ढेर सारे बर्तन आपको देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को भी गुस्सा ना आए। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। फिर मैं इनको लेक्चर दे रही थी फिर से, पर कोई फ़ायदा नहीं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, बहस करेंगे। और कई बार अच्छा कमेंट्स भी आते हैं मुझे यहाँ पे कि मैं बहुत ज़्यादा रोब झाड़ती हूँ पति के ऊपर, ये है वो है। तो देखो पता क्या बात होती है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अपने घर के हालात के बारे में हमें खुद को पता होता है। अब हर एक चीज़ तो हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते, तो सिचुएशन के हिसाब से। और बाकी जो हम लोग कॉमनली बोल रहे होते हैं ना बातें, तो ये हर घर की कहानी होती है। पता नहीं, अब कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते होंगे, तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो जितनी भी दुनिया देखी है उसमें ये नॉर्मल सी बातें होती है कि देखो अब सारा काम आपको खुद से करना पड़ रहा है ना, बर्तन भी धो रहे हो आप, सारी साफ़ सफाई, एक्स्ट्रा जॉब भी है। यूट्यूब पे 4 चैनल्स पे काम करती हूँ मैं, डेली 2 पे नहीं हो पाता, लेकिन 2 पे मैं डेली काम करती हूँ। उसके साथ स्पॉन्सरशिप भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इतने लफड़े हैं ना लाइफ में, क्या बताऊँ। तो गुस्सा आना मतलब एक जायज़ सी बात होती है, और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। ये मतलब नहीं होता कि हम अपने पति से बनते नहीं हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये तो कॉमन सी बातें होती है, जिनके ऊपर हमारा हक होता है ना, जिनके साथ हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, उन्हीं पे हम इस तरह से गुस्सा भी कर सकते हैं। सबके साथ तो नहीं कर सकते ना। तो वो स्कूले चढ़ने हो तो ये किए भेजने हैं, तो गड्डिया वाले तक तो छाड़ने पड़े। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਛਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ। ज़्यादा पी ले समझाया। नहीं मम्मी तेरी कसम मुझे। इनकी हो गई है तबीयत ख़राब, फीवर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। बाकी मौसम ये देखिए, धूप लगी हुई है तेज़ वाली मॉर्निंग में ही, और मौसम बहुत गर्म सा तीखा सा लग रहा है। मतलब अभी बारिश हो नहीं रही है ना, तो जब तक बारिश होगी नहीं तब तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, थोड़ा गर्मी सी, चिपचिपा सा। बाकी यहाँ पे फिर रेशानो मिट्ठू आ गए जी, रेडी होकर के। रेडी तो खैर अभी बाल कंघी करूँगी इनके। और मिट्ठू क्या करता है ना, खुद से लगा देता है कभी कभी ऑयल अपने बालों में ना, और फिर क्या करता है कि उसको आगे आगे ही रहने देता है, उसको मसाज नहीं करता अच्छे से। फिर वो थोड़ा बहुत इधर इधर को निकलना शुरू हो जाता है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं तेरा खुद ऑयलिंग करूँगी। फिर यहाँ पे मेरी बिटिया रानी को तो मतलब ये चैन से खड़ी हो ही नहीं सकती, तभी इतनी पतली है। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको ना, बस 24 घंटे लगी होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ ना कुछ करने। बट मैं इसको दूर रखती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल होता है कि नहीं, सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों से। और मैं क्या, अभी पढ़ने का टाइम है ना, जैसे फिर अच्छी एजुकेशन होती है ना अपने पास, तो फिर बहुत टाइम होता है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करने देती। हाँ थोड़ा बहुत इसके चाव के लिए मैं कर देती हूँ, कभी शॉर्ट्स बनाती हूँ, यहाँ पर भी अपलोड कर देती हूँ। और बाकी इंस्टा पे भी मतलब सेम ही चीज़ होती है, आप यहाँ पे करो वहाँ पे करो। इसको शौक़ है बहुत ज़्यादा डांस का, बट यहाँ पे है नहीं उस तरह के स्कूल ना। जो मैंने पहले लगाया भी था इसको, तो वो भी बंद हो गया है। बाकी चलो कभी मौका मिलेगा कहीं बाहर निकलने का, तो ज़रूर मैं इसका ये शौक़ पूरा करूँगी। भाई एक ही तो ज़िंदगी मिली है, तो हर शौक़ पूरे करने चाहिए। और बाकी बस अब बच्चे चले गए स्कूल, और उसके बाद मेरी रूटीन हो गई शुरू। सबसे पहले मैं पौधों को पानी दे रही हूँ कि ये भी बेचारे ऐसे मुरझाए से हो जाते हैं सुबह की धूप में ही, तो फिर इनको मैं पानी दे देती हूँ। और उसके बाद फिर साफ़ सफाई का काम चल पड़ता है अपना। और अचानक से पापा आए, एक्चुअली इनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है ना, तो इसलिए चेकअप के लिए आए थे। फिर थोड़ी देर मेरे पास भी आ गए, यहाँ पे चाय पानी किया। काफ़ी देर तक मैंने पापा के साथ आज हमने बात की। फिर उसके बाद इनकी भी तबीयत थोड़ी सी हरी हो गई थी, मतलब जैसे होता है ना बातचीत करके थोड़ा सा अलग ही फील होता है। फिर मैंने इनको बोला, मैं क्या ये ना जो स्टैंड था कपड़े वाला, तो ये ना इन्होंने गलत जॉइन कर दिया था ऊपर से। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे रहते रहते काम रह ही जाते हैं, बस आप में क्या ये निकाल दो, बाकी मैं खुद कर लूँगी। तो इन्होंने ये निकाला और फिर ये सो गए, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इनकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीवर वाले सिम्टम थे। फिर मैं क्या, सो जाओ, रेस्ट करो दवाई लेके। और मैं लग गई अपनी नेक्स्ट तैयारी में। एक्चुअली मुझे शूट करना था दूसरे चैनल के लिए, वीडियो भी था, एक स्पॉन्सरशिप भी थी, तो वो चीज़ के लिए मैं रेडी हो रही थी। देखते हो कि मौसम कितना ख़राब हो गया है, अभी 2:30 हुए हैं और इतना अंधेरा हो गया है, क्योंकि बारिश कभी भी लगने वाली है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो
मई के महीने में बारिश ही बारिश। ये देखो मुझे लग रहा है बूंदे स्टार्ट हो गई है। ये देखो कितने काले बादल आए और यहाँ पे मैडम लगी हुई है। और जब भी हम किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं हम चाहते हैं कि, और एक्चुअली अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, और मैं ना यार आज हो गया हूँ बीमार। पता नहीं मुझे यार फीवर कैसे आ गया, फीवर आ गया, सर में दर्द हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, जुकाम हो गया है, और एकदम ही अचानक ही बीमार हो गया। पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं रात को तो मैंने मतलब चपाती खाई थी और ऐसा एक्स्ट्रा तो कोई मैंने चीज़ खाई नहीं थी जिससे फीवर वगैरह आ जाएगा। मुझे लगा वायरल हो गया है मुझे। फिर मैंने पैरासीटामोल ली, फिर सुबह अभी तक भी पीठ में दर्द, पूरे सर में दर्द, बुरा हाल है यार भाई, बहुत बुरा हाल है। और अभी यहाँ पे मौसम ये देख सकते हो आप, कभी भी स्टार्ट हो सकती है बारिश जोरों से। बारिश हो गई और मौसम भी ठंडा हो गया। मतलब जैसी गर्मी थी ना वो चिपचिप वाली, बिल्कुल एकदम शांत सा मौसम हो गया। देख ही सकते हो आपकी हल्की फुल्की हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई। बाकी कल मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया था आपके साथ, तो कल का और आज का मतलब ये सारा मिक्स करके ही सारा मैंने ब्लॉग जो भी था मेरे पास मटेरियल तो वो तैयार कर दिया था। बाकी यहाँ पे चल रही है जी खाना बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आलू मटर। सबसे पहले उठते ही मैंने ना मटर थे छीलने के लिए तो वो छील दिए थे, क्योंकि आज इनकी तबीयत ख़राब है। तो ऐसे क्या होता था कि मैं मटर छील देती थी ना और ये तड़का बनाना शुरू कर देते थे तो फटाफट हो जाता था। लेकिन इनकी तबीयत ख़राब है तो उस वजह से फिर मैं थोड़ा जल्दी आज अपने काम में लग गई थी। और बाकी बस ये आलू मटर में तड़का लगा रही हूँ। मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें एक साथ, जैसे आलू, टमाटर, पहले प्याज को भून लिया था थोड़ा सा, फिर इसमें डाल दिए थे मसाले। और ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, मतलब 2 सीटी लगाऊंगी और बढ़िया बन जाता है। आलू मटर की सब्ज़ी घर में सबको अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली पतिदेव के हाथों की। खैर पता नहीं आज मेरे हाथों से वैसे बनेगी भी कि नहीं, लेकिन ठीक है। ये रही फिर मेरी आलू मटर की सब्ज़ी। बच्चों के टिफ़िन पैक की और उनके लिए लेकर के आ गई खाना। यहाँ पे 1.5 रोटी लेकर के आई होती हूँ ना, अलग अलग दे देती हूँ पहले ही, नहीं तो झगड़ा करते हैं। और ये लोग हो रहे थे यहाँ पे रेडी अपने रूम में, तो फटाफट से इनको खाना दिया। सुबह के टाइम पे मतलब यही होता है कि जहाँ भी ये लोग होते हैं तो वहीं पे मैं खाना इनको लेके आ जाती हूँ, नहीं तो फिर ये खाते नहीं है, वहीं का वहीं रह जाता है। और डाइनिंग टेबल पे प्रॉपर वे से खाना मतलब इनके बस की बात है ही नहीं होती सुबह के टाइम पे। अगर वैसे मैं आदत डालने की कोशिश भी करूँ ना, तब ये क्या करते हैं कि आधा रोटी खाएंगे और भग लेंगे। लेकिन जैसे मैं इनके पास दे के आती हूँ ना, तो फिर एक मेरा भी रोब हो जाता है कि देखो मैं वहाँ से यहाँ तक लाई हूँ तो ख़त्म होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जान भी छोड़ देती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और बाकी बच्चों को मतलब ना खाना खिलाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी आफत की बात रहती है। आप तो बोलोगे कि इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी ये वैसे ही छोटे हैं जैसे मैं इनको हाथ से खिलाती थी ना। तो बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है कि हाँ अब अपने हाथ से खा लेते हैं, अदरवाइज़ देखना तो वैसे ही पड़ता है मेरे को। अच्छा, इसके बाद फिर बच्चे चले गए स्कूल और इनके ये बोल रहे कि भी पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। तो मैं क्या, कोई नहीं मैं मालिश कर देती हूँ आपको। तो पहले तो मैं ऑयल से लगी थी करने, इन्होंने मना किया, नहीं वो उससे तो पहले चिपचिपा सा मेरे को महसूस होगा, तो ये आयोडेक्स है, तो इसी से मैंने फिर इनकी पीठ में मालिश की अच्छी तरह से, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है बॉडी। तो अच्छे से मालिश किया और ये लगे हुए फ़ोन देखने में कि भाई अब फ़ोन में घुसे रहोगे तो सर में तो दर्द होगा ही। तो बस फिर इनके सिर पे भी अच्छी तरह से मालिश की। बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसे सर में दर्द होना, तो अगर आप इस तरह से मसाज करते हो अच्छे से। खैर थोड़ा सा क्योंकि स्टैंड पे मैंने कैमरा लगाया हुआ था ना, आज सारा शूट स्टैंड के उससे ही किया था। ये बड़े रोब झाड़ते हैं ना कि मैं ही वीडियो बनाता हूँ, अगर नहीं बनाऊँगा तो ये है वो है। तो मैंने पूरा अपने आप ही मतलब जो भी है तो स्टैंड पे लगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है और तो क्या ही। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि चाय पीनी है, तो मैंने क्या, चीनी की जगह मैं शक्कर का ही इस्तेमाल करती हूँ आज, क्योंकि शक्कर भी एक तो मतलब हेल्थ वाइज भी अच्छी होती है और दूसरा कि जैसे इनको फ़ीवर वगैरह है, जुकाम भी है, तो उसके लिए भी बेटर रहेगी। तो ये रही चाय और मैं क्या, चलो जी अभी इनको चाय पिला करके आते हैं, फिर उसके बाद मैं अगला अपना काम करूँगी। आज मेरे को जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारा काम पेंडिंग है, कल मैंने डांट भी सुनी थी। सर में, पीठ में, उनका मुंह के अंदर, पूरे शरीर में दर्द निकली हुई है, बुरी तरह से वायरल हो गया है भाई। यार दवाई आई थी, सोया भी नहीं जा रहा मेरे से तो। अरे भाई कोई दवाई ले आओ।
जो लेके आए हैं वो? अरे वो भी खाई नहीं है। सर में दर्द, पीठ में दर्द, मुंह में दर्द, पूरे शरीरों में दर्द लगी हुई हैं। इसे ये तो डिस्प्लिन है। अच्छा, ये कफ एंड कोल्ड की लेके आया हूँ मैं, और वहाँ भीड़ लगी। मैं अब बाद में आता हूँ। खाते खानी था होना सर में फीवर आया हुआ है।